व्रतश्च बालैर अवधूत वेशः। और महाराज सुखदेव जी जानते हैं कैसे हैं, बोले निरग्रंथा अप्युरुक्रमे, साथ में कोई ग्रंथि है ही नहीं। महाराज वस्त्रों को धारण करते नहीं, नग्न अवस्था में रहते हैं हमेशा, अलक्ष्य लिंगो, कोई भेद नहीं। और महाराज नजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेशा, बोले अवधूत है। सुखदेव जी महाराज जो कि स्वयं परमहंस है, वह वहां पर प्रकट हुए, तत्रा भवत, वहां पर प्रकट हो गए, कहीं से आए नहीं, प्रकट हो गए। और महाराज निर्ग्रंथा, बोले कोई ग्रंथि नहीं। वैसे पंडित जी आते हैं कथा करने तो 4 ग्रंथि लेके आते हैं, धोती, पोथी, धोती की गांठ, और महाराज पोथी की गांठ, और तीसरा चोटी की गांठ, और चौथी जनेऊ की गांठ। चार गांठे साथ में लेकर आते महाराज। लेकिन सुखदेव जी के साथ कोई ग्रंथि नहीं है, कोई भी ग्रंथि नहीं, एक ग्रंथि नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कैसे नहीं है, बोले धोती पहनते ही नहीं, नग्न रहते। और बोले पोथी, तो बोले सब कुछ तो याद है, पोथी की क्या जरूरत। बोले चोटी, तो बोले भैया केस तो बड़े बड़े हैं, चोटी है ही नहीं, केस ही बड़े हैं। बोले जनेऊ, तो बोले यज्ञोपवीत हुए ही नहीं, भैया सीधे तो पिताजी को छोड़कर डायरेक्ट चले गए वन की ओर। और महाराज सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। परीक्षित महाराज ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सीधे एक प्रश्न पूछा, क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य क्या कर्तव्य है म्रियमाण व्यक्ति का, जो व्यक्ति मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। तो बोले महाराज परीक्षित, मैं जानता हूं तुम स्वार्थी नहीं हुए, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। और महाराज परीक्षित का यह प्रश्न सार्वभौम है, सभी के लिए। और जैसे ही इस प्रश्न को महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया तो श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे परीक्षित, मैं तुम्हारे प्रश्न को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मैं इसका उत्तर तुम्हें श्रीमद् भागवत से दूंगा। और महाराज मंगलाचरण करके और श्री सुखदेव जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री परमात्मने नमः। श्री शुक उवाच वरीयान्येषते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। परीक्षित, श्रोतव्या राजेंद्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु ग्रहमेदिना। हे महाराज, निद्रया नियते न
व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। हे परीक्षित वरीयान्वेषते प्रश्न, तुम्हारा ये प्रश्न वरेण्य है, बोले उत्तम से भी उत्तम है। और कृतयम लोकहितम नृप, बोले लोकहितम नृप, बोले संपूर्ण लोक के हित में है, कल्याण में है। और आत्मविद सम्मतः पुंसाम, आत्मवादी जिस विषय से संबंध रखते हैं उस विषय से तुम्हारा ये प्रश्न है। श्रोतव्यादिषु यः परः, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, ध्यान से सुनना। और महाराज, केवल महाराज परीक्षित नहीं मरने वाले, हम सब एक न एक दिन मरने वाले। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है बंधुओं। और कहा श्रोतव्यादिराजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम। भैया कलयुग का प्राणी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपश्यताम आत्मतत्वम, अपने विषय में, आत्म तत्व के विषय में कुछ नहीं सोचता। सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोलो निद्रया नियते नक्तम, बोलो निद्रया नियते नक्तम, उसकी नक्त अर्थात रात्रि। निद्रया, अरे भैया पूरी रात तो नींद में निकल जाती है, आधी जिंदगी तो नींद में चली गई। बचे हुए 60 साल, उसमें भी बोले व्यवायेन च वावयः, एक पशु की भांति मेहनत करता है और महाराज दिन निकाल दे। और दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। भैया कुटुंब को भरने में जीवन को हमने लगा दिया, लेकिन स्वयं के विषय में क्या कुछ सोच पाए? कुछ ना सोच पाए। दिन निकल गया, रात निकल गई और कुटुंब को पालते पालते जीवन निकल गया, लेकिन जो करने आए थे वो नहीं किया। भैया व्यक्ति जब गर्भ में रहता है, वहां की पीड़ा को देखता है तो भगवान से कहता है, भगवान एक बार इस पीड़ा से मुक्त कर दो, जीवन भर केवल तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन महाराज जैसे इस जगत में आता है तो भजन को भूलकर जगत की माया में ऐसा लगता है कि भैया भजन छोड़कर दुनिया के सारे कर्म कर लेता है। श्रोताओं, ये बात सत्य है, इस बात को यहां से लेकर जाना अपने घर की ओर। जीवन में नित्य भजन का मार्ग अपना लेना। इस पंडाल से कुछ ले जाओ चाहे ना ले जाओ, लेकिन भजन लेकर जरूर जाना बंधुओं, भजन लेकर जरूर जाना। तो कहा, और महाराज बोले प्रश्न का उत्तर, तो कहा म्रियमाण व्यक्ति को सबसे पहले डर छोड़ना चाहिए, मृत्यु का डर। बोले महाराज मृत्यु का डर जाएगा कैसे? तो बोले भगवान की भक्ति से ही मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। तो बोले भगवान की भक्ति कैसे करें? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। बोले श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च और स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भक्ति के 3 मार्ग बताए गए। बोले पहले सुनना सीखो, कलयुगी व्यक्ति को सुनना नहीं आता। बोले श्रोतव्य, सुनना सीखो।
उसके बाद कहा दूसरा, तो बोले कीर्तितव्यश्च, पहले सुनना सीखो और जब सुन लोगे तो कहा कीर्तितव्यश्च, दूसरे को सुनाना, जब सुनोगे तब तो सुनाओगे। भैया यहाँ भागवत की कथा आपको सुना रहे हैं तो महाराज यहाँ से ऐसा नहीं करना है कि बोले आगे आगे पाठ और पीछे टोटल सपाट। मैं किसी भी दिन किसी को भी उठाकर पूछ सकता हूं कि भैया महाराज परीक्षित का जो मृत्यु का डर था वो कैसे गए। ये श्लोक नहीं पूछूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, नहीं तो सबसे अच्छा बहाना है कि महाराज हमको श्लोक तो नहीं आते हैं ना, श्लोक नहीं पूछूंगा, लेकिन हिंदी में पूछूंगा और हिंदी में उत्तर देना पड़ेगा। यदि 3-4 घंटे हम यहाँ बैठ रहे हैं तो व्यर्थ नहीं बैठ रहे हैं, जीवन को सार्थक बनाने के लिए यहाँ पर इस व्यासपीठ पर मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर आप सभी श्रोता बैठे हुए हैं। तो महाराज इस प्रकार बताया, बोले स्मर्तव्य, बोले कीर्तितव्य के बाद तीसरा मार्ग बताया स्मर्तव्य, बोले सुनोगे सुनाओगे, उसके पश्चात स्मर्तव्य। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, एकांत में जाकर और भगवान का ध्यान एकांत में करना भक्ति का तीसरा मार्ग है महाराज, सबसे बड़ा मार्ग। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, सुनोगे गाओगे और स्मरण करोगे तो स्वतः ही भक्ति प्रकट हो जाएगी। और महाराज भक्ति जिस दिन प्रकट होगी तो क्या सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषा श्री हरेर भक्तिरेका। और हरिमपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपरद्धः। तो महाराज सकल भुवन के मध्य में भी व्यक्ति धन्य है जिसके भीतर भगवान श्री हरि की भक्ति जागृत है। हरिमपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। अरे भैया भगवान श्री हरि स्वयं सब कुछ त्याग कर और महाराज उस व्यक्ति के हृदय में आकर वास करने लगते हैं जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति महारानी वास करती है। क्योंकि भैया हमारा जो अंदर का घर है वो बहुत मैला है और वहां की साफ सफाई करने भक्ति महारानी आती हैं और जब आकर उसे स्वच्छ कर देती हैं तो भगवान बैकुंठ को छोड़कर आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बंधुओं बोलो राधे 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 राधे। बोले अच्छा वाह। और फिर कहा महाराज जिस व्यक्ति को ऐसा लगे कि मृत्यु का समय निकट आ गया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए जानते हैं? गृहात् प्रवर्जितो धीरः, सबसे पहले घर द्वार छोड़ देना चाहिए। बोले महाराज बोलना तो बहुत आसान है, आप छोड़ के बताओ पहले। तो फिर आगे मार्गदर्शन दिया, बोले एक आयु के बाद छोड़ो। आप गृहस्थ धर्म में आप गृहस्थी हैं तो उसके पश्चात एक आयु के बाद स्वयं आयु कहती है क्या 51, 52, 54, 58, 57। अरे खुद आयु कह रही भैया घर छोड़ और वन की ओर जा, घर छोड़कर वन। लेकिन महाराज आज का व्यक्ति कहाँ किसी की मानता, माँ बाप की तो सुनता नहीं तो महाराज की कहाँ सुनते।
आज का व्यक्ति तो सांसारिक उपभोगों में ज्यादा हैरान है। सही बात है कि नहीं तिवारी? तो महाराज हरिम बिन जलोकम सर्वथा तो विहाय। भैया आप वन की ओर जाइए और वन में जाकर भगवान का भजन कीजिए, यही आपके कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग है, सबसे बृहद मार्ग है। महाराज जब इस बात को श्रवण किया तो कहा ये कैसे पता चले कि मृत्यु निकट आ गई है? तो बोले पता चल जाता है। बोले कैसे चल जाता है? बोले भैया पैर में चलते नहीं बन रहा, हाथ कांप रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो पच नहीं रहा है, दांत बत्ती सी झड़ गई है, और महाराज अभी भी यदि पता नहीं चल पा रहा है, आंख में दिखना बंद हो गया, कान में सुनना बंद हो गया, मुंह में छाले हो गए, महाराज इतनी व्यवस्था आपको कर दी गई कि भैया आप तो भजन कर ले, लेकिन फिर भी सांसारिक उपभोगों में हैरान है। घर छोड़ो और वन में जाओ, पता चल जाता है कि नहीं भाई? बताइए, चली जाता है पता। शास्त्रों की दृष्टि देखिए कितनी सुंदर है बंधु। हर प्रश्न का जवाब है, हर प्रश्न का उत्तर आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। बोले घर छोड़कर वन में जाओ, तो बोले वन में जाकर ये नहीं करना है कि घर की याद करना है। बोले महाराज यदि घर छोड़कर वन में जा रहे हो और घर के विषय में सोच रहे हो, तो घर छोड़ के वन में वास कियो, वनवास न त्याग कियो ही नहीं, सत्संग को रंग घुमाए दियो, सतभोग हरि को दियो ही नहीं। पंचकेश बढ़ाए के धूल तपे, सतनाम हरि को लियो ही नहीं, दास सतार कहे समझ रे मना तूने, प्रेम प्यालो पियो ही नहीं, ये तूने प्रेम प्यालो पियो ही नहीं। तो घर छोड़ के वन में वास कियो। अरे भैया घर छोड़कर गए वन में और वन में जाकर लग गए कि भैया मेरा बेटा कैसा होगा, मेरा नाती कैसा होगा, मेरा पुत्र कैसा होगा, ये सोचने लगे। तो भैया अंतर कहा, घर में भी यही कर रहा था और वन में आकर भी यही कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं है। इससे अच्छा तो घर ही में बढ़िया था, तू क्यों वन में जबरदस्ती एक जानवर बनने के लिए आ गया? वन में वैसे इतने जानवर थे, तेरी और कमी थी। ये बताया, उसके बाद अष्टांग योग के विषय में बताया कि भैया यम नियम आसन प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि प्राणायाम, ये सब अष्टांग योग के विषय में बताया। उसके बाद भगवान के 2 ध्यान बताए, सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान, और उसके पश्चात बताते हैं कि महाराज सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, इस संपूर्ण जगत में ब्रह्म को देखना, यह भगवान का स्थूल ध्यान है संपूर्ण जगत में। बोले कैसे? तो बोले पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम, महातलम वै पुरुषस्य जंघे, तलातलम वै पुरुषस्य जंघः। तो बोले महाराज क्या पाताल को भगवान का चरण माने और आकाश को भगवान का मस्तक माने, तलातल अर्थात जंघा, भगवान की जंघा मानिए तलातल को, और बोले पृथ्वी, तो कहा पृथ्वी को भगवान का उदर मानिए।
महातलम विश्व सृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे नद्योश्च नाड्योत तनुरुहाणी। बोले नदियों को भगवान की नाड़ियां मानिए। इस प्रकार जिस दिन भाव हो जाएगा तो भैया जब सर्वम खलु इदं ब्रह्म देखोगे तो आपको पशु में भी भगवान दिखेंगे, इंसान में भी भगवान दिखेंगे। ये दृष्टि शास्त्रों ने प्रदान की महाराज। और बोले विश्वम विष्णुर्वशक्कारो, विश्व भी भगवान का नाम है, संपूर्ण विश्व। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, पहला नाम भगवान का विश्व है। और महाराज गोसाई बाबा कहते हैं क्या, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भैया जिस दिन ये दृष्टि हो जाएगी उस दिन संपूर्ण जगत को सीताराम मान लोगे। और संपूर्ण जगत को ऐसा जानकर गोसाई बाबा ने प्रणाम किया। ये दृष्टि होना चाहिए। और बोले दूसरा ध्यान है तो बोले सूक्ष्म ध्यान। बोले के चित स्वदेहान हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। बोले आप अपने भीतर भगवान को देख लो, वही क्या है, सूक्ष्म। इस प्रकार बताया। इसके पश्चात बताया, बोले भगवान के स्वयं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान के सगुण स्वरूप को नहीं मानता, मैं तो निर्गुण स्वरूप को मानता हूं। तो बोले अच्छा, तो फिर सगुण ब्रह्म की कथा क्यों सुना रहे हैं? परीक्षित जी ने कहा, परीक्षित स्वयं भी जानते हैं, शास्त्र इत्यादियों का अध्ययन किया है परीक्षित ने, शास्त्रों का, वेद का अध्ययन नहीं कह रहा हूं, शास्त्र। तो महाराज परीक्षित ने कहा, बोले क्यों आप सगुण की कथा कह रहे हैं? तो बोले महाराज भैया तेरे कृष्ण की कथा ने मुझे ऐसा पकड़ लिया है कि अब यदि नहीं सुनाऊंगा तो महाराज जीवित ना रह पाऊंगा। इस प्रकार कथा मनुष्य को पकड़ लेती। और तब कहा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बोले सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बोले सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। बोले जब भगवान तो निर्गुण निराकार है, जब उनको अवतार लेने की इच्छा होती है तो वो सगुण रूप में आ जाते, बस इतना ही अंतर है। और महाराज भगवान को जब अवतार लेने की इच्छा हुई तो उससे महत्त्व प्रकट हुआ, उससे राजस तामस सात्विक के अहंकार प्रकट हुए। तामस से 5 महाभूत, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इत्यादि। उसके पश्चात इनकी 5 तन्मात्रा, इनके गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसके पश्चात इनकी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया प्रकट हुई, कान त्वचा आंख रसना नाक। उसके बाद 5 कर्मेंद्रिया, 2 हाथ 2 पैर मुख मूत्र द्वार और मल द्वार, ये 5 कर्मेंद्रिया। इस प्रकार ये सृष्टि वर्णन है, किस प्रकार ये सृष्टि बनी, इस कथा को श्रवण कराया। फिर इनके ऊपर 4 मंत्रिमंडलों को नियुक्त किया गया। और हमारे हर एक इंद्रिय में एक एक देवता है भैया। आंखों में सूर्य देवता है और कान में दिशा देवता है। चित्त के देवता नारायण है, चित्त के देवता जो है स्वयं भगवान विष्णु है, और बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, और महाराज अहंकार के देवता स्वयं भगवान शिव शंकर है। इस प्रकार ये सृष्टि वर्णन सुनाया। 24 तत्व हुए। 24 तत्व के बाद जैसे ही प्राण ने 25वें तत्व ने शरीर में प्रवेश किया, उससे एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम क्या है, विराट पुरुष। उस विराट पुरुष ने जल में अपना आयन बनाया, नार में अपना आयन बनाया। इसलिए क्या कहा गया महाराज जी, नारायण बोलिए विराट नारायण भगवान की जय। इसके पश्चात विराट नारायण भगवान की
नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उसमें श्री ब्रह्मदेव प्रकट हुए। बोलिए ब्रह्मदेव की जय। इसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया। फिर ब्रह्मा जी ने जो है मानसी सृष्टि की, मन से पुत्रों को प्रकट किया महाराज। इसके बाद ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से क्रोध करने पर कौन प्रकट हुए? भगवान शंकर लीला करने के लिए प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए देवादिदेव महादेव की जय हो।